आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ इस तरह का एनिमेशन क्रिएट करेंगे। आप अपने वीडियो में एडिट करते टाइम इस तरह का एनिमेशन अगर आप अपने वीडियो में यूज करेंगे तो देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लुक देता है। आप अपने वीडियो के नीचे लाइक को शेयर कमेंट वाला इस तरह का एक एनिमेशन क्रिएट करके अपने वीडियो में यूज कर सकते हो। सो गाइस, अगर आपको इस तरह का एनिमेशन वीडियो क्रिएट करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलेगा। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है वासुदेव और आप देख रहे हैं टेक मोबाइल पीसी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप पिक्सल ऐप को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे जब इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे जो भी टेक्स्ट रहता है उसे यहाँ पे डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद यहाँ पे आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेव वाले ऑप्शन पे यहाँ पे चूज़ करना होगा। सेव वाले ऑप्शन पे जैसे चूज़ करेंगे आपको कुछ इस तरह का यहाँ पे सेव को क्रिएट करना है। उसके बाद इसके राउंड को यहाँ पे आप 10 सेकंड तक यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से अच्छे तरीके से यहाँ पे साइज में आपको इसके बड़ा कर देना है। ठीक है, साइज में आपको कुछ इस तरीके से बड़े साइज में आपको कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको कलर यहाँ पे आपको एक रेड कलर का यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फिर से प्लस आइकन पे क्लिक करके सेव वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे इसे व्हाइट ही रख देना है। उसके बाद यहाँ पे इसके छोटे साइज में आपको करके कुछ इस तरह से आना है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको इसके राउंड को यहाँ पे अपना जैसे जितना सेकंड तक यहाँ पे किया था, यानी कि जितना किया था, जैसे कि हमने 10% किया था तो यहाँ पे हम इसे भी 10% कर देंगे। उसके बाद सबसे पहले इसके साइज़ को आपको कुछ इस तरीके से अच्छे तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए। जहाँ से यहाँ पे अपने एडजस्ट कर लीजिए अच्छे तरीके से। यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखना होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं लाइक। एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पुराने टेक्स्ट को यहाँ पे डिलीट कर देंगे और यहाँ पे हम नया लाइक यहाँ पे लिख देंगे। डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे फिर से यहाँ पे पूरा टेक्स्ट को अगर आप यहाँ पे स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वगैरह नहीं है। ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसके साइज़ को हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले बड़ा साइज में रख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे कलर में आएंगे और यहाँ पे कलर में आने के बाद यहाँ पे इसे ब्लैक कलर इसे कर दीजिए। ठीक है, ब्लैक कलर करने के बाद जब इस तरह का इंटरफेस नज़र आ जाएगा, यहाँ पे इसके फ्रंट वगैरह अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो इसके फ्रंट वगैरह को भी आप चेंज कर सकते हैं। आपको जो भी फ्रंट पसंद आता है आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसके स्पेसिंग वगैरह आप अगर देना चाहते हैं तो उसे भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको इनपुट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एक लाइक वाला एक PNG यहाँ पे आपको इनपुट करना होगा, तो उसे हम यहाँ पे इनपुट कर लेते हैं। ठीक है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके उस इमेज को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके कलर को इरेज कर देंगे। साइड में वाइट कलर का आपको PNG में मैं आपको दे दूँगा, आपको कोई यहाँ पे इरेज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जब इस तरीके से इनपुट कर लेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके इसके साइज़ को हम एडजस्ट कर लेंगे और इसके कलर को यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आने के बाद कलर में जाएंगे, उसे ऑन कर देंगे और यहाँ पे इसके कलर को हम यहाँ पे ब्लू कलर कर देंगे, क्योंकि लाइक करने के बाद यहाँ पे हमारा कलर जो है ब्लू कलर में हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद इस तरीके जब पूरा रेडी हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस इमेज को आपको सिंपली अल्ट्रा पे आपको चूज करके इसे आपको सेव कर देना है। ठीक है, जब यहाँ पे सेव हो जाएगा, यहाँ पे आपको लाइक वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे आके इसे आपको लिख देना होगा। कमेंट लिख सकते हैं या फिर शेयर लिख सकते हैं। आपको 3 इमेज को यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना होगा, यानी कि 3 इमेज को यहाँ पे क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे हम शेयर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम शेयर लिख लेंगे, डन कर देंगे और इसके भी यहाँ पे हम सभी को यहाँ पे स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देंगे। साइज़ को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप गूगल से शेयर का एक लोगो यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इस लाइक वाले इमेज को हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे और यहाँ पे एक शेयर वाला एक लोगो को यहाँ पे हम इनपुट कर लेंगे साइड में देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे जाते हैं, अपने जो भी फोल्डर के पास आपका है यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला मैं यहाँ पे देना चाहूँगा, तो इसे मैं सबसे पहले इसे मैं कलर इरेज में जाता हूँ और इसे कलर इरेज कर देता हूँ।
उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से जब हो जाएगा, इसके कलर को यहाँ पे ऑन कर दूंगा और इसके कलर को मैं यहाँ पे वाइट कर दूंगा। ठीक है, इसके कलर को जब यहाँ पे वाइट कर लेंगे सब इस तरीके से, उसके बाद यहाँ पे इसके साइज़ को आना है और इस तरीके से आपको कर देना है। बिल्कुल अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वगैरह नहीं है। ठीक है, जब इस तरीके से कर लीजिएगा उसके बाद इसको फिर से यहाँ पे आपको क्लिक करना है और इसे सेव एज इमेज पे क्लिक करके आपको इसे भी अल्ट्रा पे चूज़ करके सेव टू गैलरी के ऊपर आपको क्लिक करके इसे भी आपको सेव कर देना है। उसके बाद शेयर वाले ऑप्शन पे फिर से क्लिक करना है और यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे आना होगा और यहाँ पे इसे कट करके यहाँ पे आप कॉमेंट लिख सकते हैं। कमेंट को भी अगर आप यहाँ पे सभी को यहाँ पे स्मॉल लेटर में ध्यान रखें, अगर आपने सभी को यहाँ पे स्मॉल लेटर में यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसे लिखा है तो आपको सभी को लिखना है, क्योंकि अगर आपको एक के लिखोगे और यहाँ पे दूसरा को छोड़ दोगे तो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो जो भी लिखोगे बिल्कुल सभी के हिसाब से आपको बराबर रखना है। इसे आपको डिलीट कर देना है, यहाँ पर क्लिक करके इसे हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से जो आपको बॉक्स के अंदर यहाँ पे आपको छोटा करके साइज करके यहाँ पे रख देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको प्लस आइकन पे क्लिक करके सेव वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये जो मैसेज टाइप का एक लोगो दिख रहा है यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ओके वाले ऑप्शन पे आइए और इसके साइज़ को कुछ इस तरीके से छोटा कर देना है। छोटा करने के बाद इसके साइज़ के हिसाब से आपको इस तरीके से एडजस्ट करना होगा। ठीक है, जब ऐसे बिल्कुल रेडी हो जाएगा तो इसे भी आपको सेव कर देना होगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेव एज इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अल्ट्रा पे चूज़ करके इसे भी हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो भी पिक्सल आपका जो भी काम था यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे हम काइनमास्टर ऐप को ओपन कर लेंगे। पिक्सल ऐप का काम खत्म होने के बाद यहाँ पे हम काइनमास्टर को ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जब इस तरह का एक इंटरफेस नज़र आ जाएगा तो यहाँ पे आपको प्लस आइकन पे क्लिक करके 16:9 का एक रेशो आपको चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको बैकग्राउंड में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का बैकग्राउंड आपको यहाँ पे लेना होगा। लेने के बाद यहाँ पे आपको इसे कर देना है 10 सेकंड। ठीक है, यहाँ पे इसे कर दीजिए 10 सेकंड। 10 सेकंड जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको कलर में क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके इसके आपको कलर को यहाँ पे ग्रीन कलर आपको चूज़ करना होगा। यहाँ पे मैंने पहले से ग्रीन कलर को यहाँ पे क्रिएट किया था तो उस कलर को यहाँ पे चूज़ कर लूँगा और यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर बिल्कुल यहाँ पे रेडी हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको लेयर में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको हेड राइटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो कि आपको नीचे मिलता है लास्ट वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और ये जो ऑप्शन मिलता है यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और ये जो इस तरह का आपको शेप लेना होगा और यहाँ पे कलर में क्लिक करके इसे आपको वाइट कलर आपको कर देना होगा। ठीक है, जब यहाँ पे आप वाइट कलर को कर देंगे तो इसके नीचे आपको आना होगा और नीचे आने के बाद यहाँ पे इसके साइज़ को आपको इतना ही रखना है। ठीक है, इतना ही रखने के बाद इसको इस तरह से बिल्कुल एंड तक ले लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम इसे नीचे रख देंगे। नीचे रखने के बाद इसके साइज़ को अच्छे तरीके से थोड़ा एडजस्ट करेंगे, बिल्कुल लास्ट तक जैसे आ पाए। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह का जब यहाँ पे हो जाएगा तो इसे क्लिक कीजिए और यहाँ पे बिल्कुल एंड तक यहाँ पे आपको लेयर को लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो इस तरह का एक एनिमेशन देखने को मिलेगा यहाँ पे क्लिक करके ये वाला आपको एनिमेशन आपको दे देना है। ठीक है, और यहाँ पे बैक करेंगे और यहाँ पे आउट एनिमेशन में क्लिक करके आपको सबसे पहला वाला आउट एनिमेशन यहाँ पे आपको आउट एनिमेशन को यहाँ पे चूज़ करने के बाद यहाँ पे हम ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे रेडी हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी देर यहाँ पे टाइमलाइन के बाद इस तरीके से आएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लेयर में क्लिक करेंगे। लेयर में क्लिक करने के बाद मीडिया में क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने जो 3 इमेज क्रिएट किया था जो कि पिक्सल ऐप से, पिक्सल ऐप के फोल्डर में आएंगे और यहाँ पे सबसे पहला जो इमेज क्रिएट किया था लाइक वाला, यहाँ पे हम इसे इनपुट करेंगे। इनपुट करने के बाद इसे हम इस तरह के साइज में कुछ इस तरीके से छोटा कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले इसे इनपुट कर लीजिएगा, बिल्कुल तीनों को आपको सेम साइज में यहाँ पे आपको इनपुट करना है। ठीक है, ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, लेयर में क्लिक करेंगे, मीडिया में क्लिक करेंगे और यहाँ पे दूसरा जो इमेज क्रिएट करता है शेयर वाला, यहाँ पे हम ले लेंगे और यहाँ पे सबसे पहले साइज़ को आपको इसे इस तरीके से आपको यहाँ पे रखना होगा इसकी साइज़ के हिसाब से। और यहाँ पे साइज़ जब यहाँ पे परफेक्ट रेडी हो जाएगा इसके साइड में आपको इस तरीके से आना होगा। ठीक है, ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे लेयर में जाइए, मीडिया में जाइए और यहाँ पे फिर से आपको 3 नंबर यहाँ पे तीसरा जो हमने इमेज किया था कॉमेंट टाइप का, यहाँ पे हम इसे लेंगे और यहाँ पे हम इसको भी हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट यहाँ पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे लाइक वालों को क्लिक कीजिए और यहाँ पे एंड में कुछ इस तरीके से रख दीजिए और यहाँ पे बीच वाला को आपको इस तरीके से एडजस्ट करना होगा और यहाँ पे तीसरा को भी आपको इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद पहला जो हमने इनपुट किया था यहाँ पे लाइक वाला,
उसके बाद यहाँ पे शेयर, उसके बाद यहाँ पे कमेंट, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि लाइक, उसके बाद यहाँ पे जो शेयर वाला ऑप्शन यानी कि इमेज है, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ सेकंड छोड़ के आपको इनपुट करना है। उसके बाद शेयर वाला छोड़ के आपको यहाँ पे तीसरा जो इमेज कमेंट वाला, इसे आपको यहाँ पे चूज़ करना है, यानी कि एक के बाद यहाँ पे आपको रखना होगा, ठीक है। सबसे पहला जो इमेज आता है यहाँ पे लाइक वाला, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इन एनिमेशन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे आना होगा और यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं एंटर स्लाइड राइट वाला, ठीक है। इसके सेकंड को यहाँ पे आपको 1 पॉइंट ही रख देना है, ठीक है। ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर से आपको क्लिक करना है और यहाँ पे गाइस एक चीज़ का आपको ज़रूर से ध्यान रखना है, आप जो भी फर्स्ट में इन एनिमेशन और यहाँ पे आउट एनिमेशन को देंगे, सभी में आपको उसी एनिमेशन और यहाँ पे आउट एनिमेशन को यहाँ पे आपको देना होगा। जैसा कि हमने लाइक वाला को यहाँ पे एंटर स्लाइड राइट दिया था और यहाँ पे सेकंड वाला को भी आपको इस तरीके से आउट एनिमेशन और यहाँ पे आपको इन एनिमेशन यहाँ पे आपको देना होगा, तभी देखने में काफ़ी ज़्यादा आपका जो भी यहाँ पे एनिमेशन और यहाँ पे आउट एनिमेशन है देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पे बिल्कुल यहाँ पे आउट एनिमेशन दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे कमेंट वाले ऑप्शन पे जाके इन एनिमेशन में जाएंगे और यहाँ पे एंटर स्लाइड यहाँ पे राइट को चूज़ करेंगे और यहाँ पे आउट एनिमेशन में क्लिक करके जो आपने यहाँ पे दूसरे साथ यहाँ पे जो भी आउट एनिमेशन चूज़ किया था, बिल्कुल आपको यहाँ पे भी आपको चूज़ कर लेना है। पर मैं आपको प्ले करके दिखा लेता हूँ, कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्ले होगा और यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, प्रोफेशनल लगता है। इसके एंड में देखना बिल्कुल कुछ इस तरीके से एनिमेशन होगा जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और यहाँ पे आपका वीडियो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। जब यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे रेडी हो जाएगा तो यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसे आपको एक्सपोर्ट कर देना है। आप जितना MBPS और यहाँ पे जितना हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं आप अपनी मर्जी के हिसाब से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे एक्सपोर्ट करने के बाद आपको किस तरह से अपने वीडियो में यूज करना है आपको ये भी पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा वीडियो यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुका। बैक करेंगे और यहाँ पे बैक करने के बाद फिर से प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, 16:9 का एक रेशो चूज़ करेंगे और यहाँ पे अपना जो भी वीडियो है यहाँ पे आपको चूज़ करना होगा। जैसे कि मैं ये वाला वीडियो को चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लेयर में क्लिक करेंगे, मीडिया में जाएंगे और यहाँ पे एक्सपोर्ट वाले फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे एक्सपोर्ट वाले फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे एक चूज़ करना होगा। चूज़ करने के बाद जब यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा तो इस तरह का जब इंटरफेस नज़र आ जाएगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करके बिल्कुल यहाँ पे फुल स्क्रीन कर देना है, ठीक है। फुल स्क्रीन जैसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको नीचे आना है और यहाँ पे क्रोमा की में आपको इसे बिल्कुल इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद एक बार मैं आपको अपने वीडियो में जो भी इस तरह का यूज करते हैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह का आपका वीडियो प्ले होगा। प्ले होने के साथ साथ आपके नीचे में कुछ इस तरीके का एनिमेशन देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। हमारा वीडियो का लेंथ जो है यहाँ पे कम है इसलिए आउट एनिमेशन यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। सो गाइस इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ अपने वीडियो में इन एनिमेशन को यूज कर सकते हैं। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और इस तरह का एडिटिंग वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, काफ़ी ज़्यादा एडिटिंग से नॉलेज आपको मिलता रहेगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।